अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम समझेंगे, वो इस हवाले से है कि 2024 के बजट के आने के बाद परेशानियां तो स्टार्ट हो गई, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। बाकी जो नॉन फाइलर, फाइलर, लेट फाइलर, ये बातें जो होती रही हैं, उन पे जो टैक्सेस बढ़े हैं। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पे, जो बैरून मुल्क रहते हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं या उनका वहाँ पे बिज़नेस है, उन पे कौन कौन से टैक्स हिबम गिराया गया है। तो जो टैक्स की मद में उन पे जो नए टैक्स लागू हुए हैं उन पे बात करेंगे। जो टैक्सेस ओवरसीज़ पे लागू हुए हैं उन पे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस बात को समझेंगे थोड़ा सा कि जो इस पे मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी कि बैरून मुल्क कौन कौन सफ़र कर सकते हैं। इस पे भी बहुत से पाबंदियाँ जो है बिहार ने स्टार्ट कर दी हैं और अभी जुलाई तो अभी स्टार्ट हुई है। इसमें ये अब बिहार क्या करेंगे, प्रॉपर जो नॉन फाइलर और फाइलर जो बैरून मुल्क सफ़र करेंगे उसको रोकेंगे। अब इसमें से कौन कौन से जो मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको स्क्रीन पे उनका लिंक जो है या उनका जो थंबनेल है वो नज़र आ जाएगा कि ऐसे नॉन फाइलर जो कि बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, वो बैरून मुल्क वो नॉन फाइलर है, वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, उनके पास अगर उस कंट्री का वर्क परमिट मौजूद ना हो, जिस कंट्री में वो काम करते हैं वर्क परमिट अगर उनके पास मौजूद ना हो, तो वो बिहार क्या करेंगे, अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद अगर वो पेश ना हुआ और तो साथ में क्या करेंगे, फिर एयरपोर्ट पे उसको रोका जा सकता है। इसमें 4 कंडीशन ऐसे रखेंगे जो नॉन फाइलर जो है वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। इसमें अगर वो उम्रा और हज के लिए जा सकते हैं, उम्रा और हज के लिए जाना चाहे तो अगर नॉन फाइलर भी हो तो वो सफ़र कर सकता है। साथ में अगर वो बच्चा माइनर है, उसकी एज जो है वो 17-18 से कम है, तो इस सेंस में जो है वो जा सकता है। साथ में अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जा रहा है, पढ़ रहा है, तो उस बेस पे वो जा सकता है। और साथ में अगर वो दूसरे मुल्क बैरून मुल्क सफ़र कर रहा है काम के हवाले से, उनके उस कंट्री का वर्क परमिट मौजूद हो, वो जा रहा हो, तो ऐसे नॉन फाइलर जो हो जा सकते हैं। फिर मैंने साथ में यही बताया था कुछ फाइलर भी है वो जो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। उसमें अगर वो लेट की डिग्री के लिस्ट में आ जाए तो उसकी बेहतर, लेट की डिग्री की लिस्ट में आ जाए तो फिर वो जो है बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता। इसके लिए बेहतर यही है कि जो मैंने वीडियो बनाई है, मेरे वीडियो के चैनल में जाके वो वीडियो देख, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से ऐसे फाइलर है जो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सके। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ कि ओवरसीज़ पे कौन कौन से नए टैक्स जो है वो आयद कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिकट के हवाले से कि जो बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए, बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए अब जहाज़ का जब टिकट करेंगे, इस पे उन लोगों ने क्या किया है, बिहार ने टैक्स रख दिया। अब इनमें भी फ़र्क है। जो सऊदी ममालिक कंट्रीज़ है, दुबई हो गया, मुत्तहिदा अरब इमारात हो गया और बाकी जो कंट्रीज़ सऊदी से रिलेटेड है, उस पर उन लोगों ने अलग टैक्स रखा है। उसमें भी फिर उन लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक क्लास का अलग किया, बिज़नेस क्लास का अलग उस पर टैक्स रख दिया। साथ में जो अगर आप कनाडा, बरतानिया, USA या इस साइड पे जाना टर्की हो गया, इस साइड पे जाना चाहते हैं, इन पे भी उन लोगों ने क्या किया, टैक्स अलग अलग उन स्लैब बना के उनके रख दिया। अब अगर मिसाल के तौर पर लेना चाहे कि एक बंदा है वो सऊदी अरब सफ़र करना चाह रहा है, वो भी इकोनॉमिक क्लास में। इकोनॉमी में ये है कि मोस्टली लोग जो है, अक्सरियतन लोग जो है वो इकोनॉमी में सफ़र करते हैं, क्योंकि बाहर जब सऊदी ममालिक के मोस्टली जब जाते हैं वो मज़दूर तबका होता है, वो जो वहाँ पे काम कर रहा होता है, वो क्या करता है, बस वहाँ पे उनको पहुँचना ही होता है। वो इकोनॉमिक क्लास में भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक क्लास पे अगर आपने सफ़र करना हुआ तो सऊदी कंट्री में, तो 12,500 अपने टैक्स की मद में सिर्फ बिहार को पे करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख टिकट है सऊदी अरब का, इसमें आपने 1,12,500 पे जमा करना होगा। 12,500 जो है वो टैक्स की मद में आप जमा करेंगे। अब यही सफ़र अगर आप बिज़नेस क्लास में करेंगे तो 30,000 अपने टैक्स की मद में देना होगा। अगर 1 लाख टिकट है तो 1,30,000 आपने क्या करना होगा, पे करना होगा। अब यही सफ़र ओवरसीज़ के लिए अगर वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहा हो, कनाडा, बरतानिया, टर्की, इस ऐसे कंट्री में जाना चाह रहा हो, तो उसमें फिर लाखों में आ जाता है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि इनके 1.5 लाख है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि इनके 1,20,000 है, लेकिन वो सऊदी ममालिक के कंपेयर किया जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा है उनका टैक्स की मद में। ये तो हो गए टिकट की मद में जो ओवरसीज़ पे टैक्स रखेंगे। साथ में अगर एक ओवरसी है वो बैरून मुल्क जो है वो कमा रहा है और साथ में वो क्या कर रहा है, अपने फैमिली को पैसे भेज रहा है, इसमें ये मुख्तलिफ़ तरीके वो लोग अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि वो जो हुंडिया में से कहते हैं कि जो जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, वो क्या करते हैं कि अब उनके जो वहाँ पे अहबाब होते, दोस्त होते, वो भी अगर पाकिस्तान आना चाह रहे हैं तो उनके आके कुछ पैसे उनको हवाला कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ पैसे जो है वो अलाउ होती है, वो अपने साथ ले आ सकते हैं। तो इस तरह 3-4 दोस्तों को अपने पैसे दिए, उसने आपके अहबाब को दे दिए, तो इसमें तो कोई टैक्स नहीं कटेगा।
اب اگر آپ پراپر چینل کے تھرو آپ کیا کریں گے، اب اپنے اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں آپ اپنے پیسے بھیجیں گے تو اس پہ بھی فلیٹ ٹیکس ان لوگوں نے رکھا ہے، 2% آپ نے وہاں پہ پے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی دوبارہ فائلر نان فائلر کی بات آ جاتی ہے. اگر یہاں پہ آپ فائلر ہے تو پھر آپ پہ کچھ ٹیکس کی مد میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے. اگر نان فائلر ہے تو مسئلے آپ کے لیے کیا ہو جائے اور بڑھ جاتے ہیں. فلیٹ کی مد میں آپ 2% پے کریں گے. اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، گین ٹیکس جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوگا کچھ پرسنٹ. اس میں ساتھ میں آپ نے جو پروونشل لیول کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی پے کرنا ہوتا ہے. تو 2024 کا بجٹ واقعتاً میں ایک لوگوں کے لیے بہت سے پریشانیاں اس نے کھڑی کر دی ہے. ساتھ میں اگر آپ اور ایک اوورسی ہے وہ بیرون ملک پیسے کماتا ہے اور یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہوتا ہے، انہیں پراپرٹی کا لین دین کرنا ہوتا ہے. تو پراپرٹی پہ جو 4 قسم کے جو نئے ٹیکس لگے ہیں، 7E کا ٹیکس ہے، گین ٹیکس ہے، پروویشنل لیول کا جو ٹیکس ہے، 236C کا جو ٹیکس ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پہ فلیٹ کا ٹیکس بھی ساتھ میں رکھ دیا. تو وہ تو پے کرے گا اور ساتھ میں یہ ٹیکس بھی جو ہے اس میں پے کرنا ہوگا. اس بجٹ کے آنے کے بعد پراپرٹی کے لین دین میں فائلر نان فائلر اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے، اوورسیز کے حوالے سے بہت سے ٹیکس جو ہے وہ لگ گئے ہیں. تو اس میں بہت سے مسئلے ہو گئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیرون ملک سفر کرنے سے کتراتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ایک تو آپ نے ٹکٹ کے مد میں اپنے پے کرنا ہوگا، پھر ساتھ میں اپنے ٹیکسز بھی دینے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگر نان فائلر بیرون ملک آپ سفر کرنے سے گریز کرے اس کو روکا جا سکتا ہے. فی الحال تو سٹارٹ ہوئے نہیں، لیکن یہ سٹارٹ ہوں گے. بہار نے پراپر پالیسی کے تھرو جو ہے یہ ان لوگوں نے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور وہ پھر آ کے آپ کو روکیں گے بھی اور آپ کو بیرون ملک جانے سے روکیں گے بھی، اور آپ کو لیگل نوٹس بھی آئے گا. تو یہ لوگوں کو ان کے بارے میں جاننا، یہ جو مین پوائنٹس ہے لیگل حوالے سے، یہ بہت ضروری ہے. تو اسی طرح ویڈیوز آپ ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کے نالج میں ہو. اور ساتھ میں یہ ریکمینڈ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اوورسیز ہے وہ اگر نان فائلر ہے تو پلیز فائلر بنے. فائلر میں آپ کا بہت سے فائدے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فائلر میں آپ کے نقصانات ہیں. ہاں یہ ہے کہ لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ میرے ایسیز جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بہار میں رجسٹر ہو جاتے ہو. اور دوسرا یہ کہ اب یہ آسان بھی ہو گیا. آپ آن لائن اپنے گھر بیٹھے، اپنے آفس میں، اپنے شاپ پہ بیٹھ کے موبائل کے تھرو، لیپ ٹاپ کے تھرو آسانی سے آپ اپنا NTN نمبر بنا سکتے ہیں. آپ فائلر بن سکتے ہیں، بجائے کہ آپ ایک لیگل کنسلٹنٹ کے پاس جائے، ایک وکیل کے پاس جائے، اس کو فیس پے کرے. آپ اس کے بغیر بھی گھر بیٹھے جو ان کے ریکوائرمنٹ سے کچھ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اتنے ڈاکومنٹس بھی نہیں اس میں، تو وہ اب اس میں کیا کریں، NTN نمبر بنائیں، فائلر بنے اور فائدہ حاصل کریں. تو اسی طرح دلچسپ اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.